बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 14.1 यानी चैप्टर नंबर 14 का हम सॉल्यूशन करेंगे। चैप्टर नंबर 14 जो है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आ इक्वेशन हैविंग ओनली वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मीन्स के किसी भी फंक्शन के अंदर कम अज कम एक वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियो में से होनी चाहिए। मीन के ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियो जो हैं वो हैं टोटल 6 साइन कॉस टेन कॉट सेकंड को सेकंड, और इनमें से कम अज कम एक जो वैल्यूज है वो होनी चाहिए। तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। मीन्स के साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 विच इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास एक जो इक्वेशन है वो इक्वेशन किसकी है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन साइन एक्स का है। इसको अब सबसे पहले जो इक्वेशन होती है, तो अगर आप इक्वेशन की बात करें, ये भी इक्वेशन है x इज इक्वल टू 1/2 विच इज इक्वेशन। लेकिन इस इक्वेशन के अंदर इक्वेशन की जो मेन डेफिनेशन है, आ इक्वेशन विच शोज द इक्वलिटी, इक्वल का साइन होना चाहिए। अगर उसके बाद उसमें लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल का आ जाए तो उसे हम बोलते हैं इनइक्वालिटी। अब ये भी इक्वेशन है। अगर इसको हम लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 विच इज ऑल्सो इक्वेशन, एंड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 8 इट इज आल्सो कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। यानी आपने मैंने देख लिया कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उसमें कम से कम एक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक होना चाहिए। तो ऐसी इक्वेशन को हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। इस चैप्टर के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट जो आपको आना चाहिए, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 9 में, पहले लेक्चर में आप देख सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो अब वहाँ से जो कोऑर्डिनेट शुरू होता है ये 0 से शुरू होके π/2, जो π/2 है विच इज 90। अगर आप डिग्री में लिखना चाहते हैं तो 90, रेडियन में लिखना चाह रहे हैं तो π/2। फिर यहाँ से स्टूडेंट पाई आएगा और मीन के 180, और यहाँ पे स्टूडेंट आपका होता है 270, मीन 3π/2, और आगे पूरा कंप्लीट चक्कर 2π का होगा। अब इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट विच इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 4 क्वाड्रेंट है हमारे पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब पहले क्वाड्रेंट के अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी वो ऑल वैल्यू पॉजिटिव होंगे। ये चीज आपने याद रखनी है, क्योंकि जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इक्वेशन से फाइंड करेंगे तो हम इन क्वाड्रेंट को मद्देनजर रखते हुए देखेंगे। इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा और साइन का रेसिप्रोकल कोसेकंड एक्स, ये दो चीजें इसके अंदर पॉजिटिव होंगी। और यहां पे स्टूडेंट tan x पॉजिटिव होगा, उसका रेसिप्रोकल cot x, दोनों पॉजिटिव होंगे। और लास्ट वाले में cos x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 और सीकंड थीटा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, x हो जाएंगे जो भी है। अब स्टूडेंट पहले क्वाड्रेंट के अंदर ऑल वैल्यू पॉजिटिव, सेकंड में साइन कॉस, और इसके अलावा बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रीज हैं वो नेगेटिव होंगे। इसी तरह थर्ड में टेन और कॉट, और लास्ट में कॉस और सीकंड। अब आपने एक और बात याद ये रखनी है कि पहले क्वाड्रेंट में जो भी एंगल होगा वो आपका वही रेफरेंस एंगल। अगर दूसरे क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने याद रखना है कि पाई में से थीटा माइनस करेंगे, यानी पाई में से कोई भी एंगल माइनस करेंगे, ये याद रखना है। यहां से अगर पाई में हम कुछ ऐड करेंगे, पाई प्लस थीटा होगा तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और इसी तरह अगर हम 2π माइनस थीटा करेंगे, 2π माइनस थीटा, तो ये स्टूडेंट फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। ये स्टूडेंट आपने याद रखने हैं, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2π माइनस थीटा, तो ये आपने याद रखनी है। आप स्टूडेंट हम एक किसी क्वाड्रेंट के अंदर एक ट्रिग्नोमेट्रीज का यानी 60 का एंगल बना रहे हैं, उसकी थोड़ा सा देख लीजिएगा। फर्ज करें मैं यहां पे शो कर रहा हूं कि ये स्टूडेंट 60 का एंगल है, ये 60 का एंगल है। तो 60 का जो स्टूडेंट एंगल बनता है उसे हम लिख सकते हैं π/3b।
ये पहले कोऑर्डिनेट के अंदर है। अगर हम इसको 60 को थोड़ा सा और मूव करते हैं तो यहाँ पे 60 का मीन के यहाँ से मूव करेंगे, यहाँ पे 60 का आ जाएगा, तो 60 यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे 60 और 60, ये 60 का था, ये 120 का बन गया। अब एक बात याद रखनी है कि अगर साइन 60 की हम वैल्यू देखें तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब सिर्फ साइन का थोड़ा सा चेंज होगा। अगर हम देखें साइन 60 साइन 120 की देखेंगे तो साइन 120 की वैल्यू भी √3/2 आएगी। इसी तरह आगे करेंगे तो यहाँ पे करेंगे तो 240 आ जाएगा, और यहाँ पे आप जितना भी आप देखते जाएंगे इसका थोड़ा सा आगे कन्वर्ट करके सब पे उसकी वैल्यू वही होगी। लेकिन हमें कैसा पता लगेगा, यहाँ पे हमने साइन देखने हैं कि पॉजिटिव उसकी डायरेक्शन है या नेगेटिव। तो जब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन को तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। दूसरा, इस चैप्टर के लिए कुछ आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हैं, उनकी वैल्यू आपको आनी चाहिए। 0 डिग्री, उसके बाद 30 है, 45 है, 60 है, 90 है, 120, जो भी स्टैंडर्ड एंगल आ रहे हैं उन पे आपको अच्छी तरह वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। ये मैं लिख देता हूँ। और अगर आप ये फाइंड करने की ट्रिक देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ पे हमने पूरा ट्रिक से टेबल ड्रा किया है, वहाँ पे आप इजीली याद रख सकते हैं। अब जस्ट सिर्फ मैं वैल्यूज़ बताऊँगा। आपने साइन 0 वैल्यू होती है 0, तो स्टूडेंट आपने साइन 30 की जो वैल्यू है वो वैल्यूज होती है 1/2, और साइन 45 की 1/√2, और उसके बाद साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। कैलकुलेटर अच्छे वाला है तो उस पर भी आ सकती है। और साइन 90 की वैल्यू 1 होगी, और इसी तरह आगे भी हम देखेंगे। अगर इन्हीं वैल्यू को स्टूडेंट आप थोड़ा सा उल्टा करेंगे तो ये कॉस की बन जाएंगी। अगर साइन और कॉस की वैल्यू पता हो तो फिर हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। आपने बस ये रखना। अब स्टूडेंट आप cos 0 करेंगे, cos 0 1 उल्टा कर देना है। cos 30 की वैल्यू √3/2, और cos 45 की जो वैल्यू होगी वो 1/√2, और cos 60 की जो वैल्यू है तो स्टूडेंट वो 1/2 होगी, और cos 90 की वैल्यू 0। ये स्टूडेंट आपने cos और साइन के लिए जो कुछ फंक्शन थे इनके लिए आपने ये वैल्यूज याद रखनी है। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 1 का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का हमने स्टूडेंट सॉल्यूशन फाइंड करना है विच लाइन 0 to 2π के दरम्यान। पहला पार्ट है स्टूडेंट साइन x इज इक्वल टू -√3/2। तो सॉल्यूशन करते हैं साइन x इज इक्वल टू -√3/2। सबसे पहले तो हम इसका रेफरेंस एंगल लगा लेंगे, उसका मेथड देखिएगा। रेफरेंस एंगल वो करते हैं जो 0 से 90 के दरमियान लाई करते हैं, और फिर देन हम एंगल के हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया कि 60 की वैल्यू है तो दूसरे क्वाड्रेंट में भी उसकी वैल्यू भी वही रहती है, लेकिन सिर्फ साइन का डिफरेंट आता है। तो x यहाँ पे रहेगा स्टूडेंट, तो ये साइन उधर जाके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स -√3/2। ये स्टूडेंट आपने स्टेप बाय स्टेप देखने हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट नेगेटिव है तो एंगल इज नेवर नेगेटिव, इट शोज ओनली डायरेक्शन। तो स्टूडेंट x इज इक्वल टू साइन इनवर्स -√3/2। अब √3 की बात करें, अगर ये सिर्फ आपने साइन रखना है किसके लिए, ये जस्ट आपने डायरेक्शन देखने के लिए है कि किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि एंगल इज नेवर नेगेटिव, ओनली शो डायरेक्शन। तो दिस स्टूडेंट आपने देखना है कि साइन √3/2 इसका हम सारा लेंगे। यहाँ पे अगर गौर से देखते हैं कि ये साइन 60 के ऊपर लाई कर रही है, मीन के साइन 60 के ऊपर लाई करेगी। x इज इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2, x इज इक्वल टू 60 डिग्री। जो 60 डिग्री में लिखना चाह रहे हैं तो डिग्री में लिखें। अगर स्टूडेंट इसको आप पाई में लिखेंगे तो पाई बन जाएगा π/3। ये x इज इक्वल टू 60 डिग्री और π/3 आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमने ये देखना है कि साइन x इज इक्वल टू 60 डिग्री या डिग्री में या रेडियन में लिखेंगे। अब स्टूडेंट जो मेन स्टेप आपका देखना है, क्योंकि साइन नेगेटिव है, साइन x यानी साइन x इज नेगेटिव, ये किस किस कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है, इसके लिए मैंने अभी आपको बताया, दोबारा भी देख लीजिएगा। ये स्टूडेंट आपका एक कोऑर्डिनेट है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट,
सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। पहले में ऑल वैल्यू पॉजिटिव होंगी, दूसरे में साइन एंड उसका रेसिप्रोकल कोसेकंड थीटा, तीसरे में टेन कॉट और लास्ट वाले में कॉस और सेकंड थीटा जो है वो पॉजिटिव होते। अब हमने देखना कि साइन किस क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होगा। उसके लिए पहले में तो पॉजिटिव है, दूसरे में भी पॉजिटिव है। मीन के जो आपका क्वाड्रेंट है थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। मीन के साइन इज नेगेटिव इन क्वाड्रेंट 3 एंड 4 क्वाड्रेंट। इन दो क्वाड्रेंट के अंदर ये जो साइन है नेगेटिव होगा। इन दो क्वाड्रेंट के अंदर इसका हम सॉल्यूशन रखेंगे। अभी हमने डिटेल से डिस्कस किया कि पहले क्वाड्रेंट में जो रेफरेंस एंगल होगा उसको आपने नहीं छेड़ना, तो दूसरे में पाई माइनस थीटा करते हैं और तीसरे में आप कर लेते हैं पाई प्लस थीटा और चौथे में 2 पाई माइनस थीटा। अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर भी हम फाइंड करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर भी। तो ये मैं लाइन लगा लेता हूं यहां पे। इन थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट के पास एंगल हमारे पास आ गया है थीटा, एक्स जो भी है, एक्स इज इक्वल टू पाई ओवर 3। तो विद यहां पे हमने रेफरेंस एंगल क्वाड्रेंट 3 एंड 4, तो विच इज जो रेफरेंस एंगल आप लिख लें, रेफरेंस एंगल पाई बाय 3। तो अब देखना है थर्ड क्वाड्रेंट में हमने ये देखा था, अभी देखा है कि ये क्या होता है कि पाई प्लस थीटा, तो यानी पाई प्लस थीटा। तो थीटा जो हमने फाइंड किया है वो है पाई बाई 3। तो जस्ट इसमें क्या करेंगे, पाई प्लस पाई ओवर 3। तो आपने एलसीएम लेना है, यह आ जाएगा 3 पाई प्लस पाई, तो ये आ जाएगा 4 पाई ओवर 3। एक एंगल हो गया किस क्वाड्रेंट के अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। अगर स्टूडेंट इसको मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में देखता हूं, इन फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा, यानी पाई माइनस एंगल करते हैं। जो एंगल हमारे पास आया हुआ है पाई बाई 3, हम रेडियन यूज कर रहे हैं। तो यहां पे स्टूडेंट 2 पाई माइनस थीटा की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड की पाई बाई 3। तो यहां पे एलसीएम लेंगे 3 to 6 पाई माइनस पाई और विच इज 5 पाई ओवर 3। ये हमारे पास दो थे जो हमने नेगेटिव के लिए फाइंड किए। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हम 1 का पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 है कोसेकंड थीटा इज इक्वल टू 2। तो देन हमने फाइंड करना है सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। तो अब स्टूडेंट सॉल्यूशन करते हैं कोसेकंड थीटा इज इक्वल टू 2। क्योंकि जो स्टूडेंट कोसेकंड है वो किसका है, सबसे पहले हम इसे साइन में कन्वर्ट करेंगे, साइन थीटा। तो ये 1/2 हो जाएगा, यानी इसका रेसिप्रोकल 2/1 है, मीन 1/2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसका सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे रेफरेंस एंगल। तो थीटा स्टूडेंट यहाँ पे रहेगा, तो साइन जाके यहाँ पे इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स 1/2। तो अब स्टूडेंट हमने देखनी है कि साइन 1/2 किस पे वैल्यू है। साइन 1/2 वैल्यू है 30 पे, तो ये 30 डिग्री बनेगा। या अगर स्टूडेंट आप रेडियन में लिखना चाह रहे हैं तो रेडियन में आ जाएगा पाई ओवर 6। ये हमारे पास रेफरेंस एंगल आ गया। अब हमने देखना है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 इज पॉजिटिव देख रहे हैं। अगर स्टूडेंट यहाँ पे अगर पहला हमने केस किया नेगेटिव था, अब यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा, तो हमने नेगेटिव क्वाड्रेंट में डिस्कस किया। अब हम ये किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव साइन अगर देखें, हम पॉजिटिव देखें तो साइन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और बाकी थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होते हैं। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यू पॉजिटिव और यहाँ सेकंड में साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कोसेकंड होता है। और यहाँ पे टेन और कॉट और यहाँ पे कॉस और सेकंड थीटा। तो यहाँ पे क्वाड्रेंट पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट, दो क्वाड्रेंट में होगा क्या, पॉजिटिव होगा, एक फर्स्ट में होगा एंड 1 सेकंड क्वाड्रेंट में। अब हम दोनों क्वाड्रेंट में इसको चेक करते हैं सॉल्यूशन के लिए। इन पहले आप चेक करेंगे इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहां पे रेफरेंस विद रेफरेंस एंगल लिख लेना है पाई ओवर 6।
पहले क्वाड्रेंट के अंदर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर π/6 ही रहेगा। मैंने बताया कि पहले क्वाड्रेंट में हमने कोई चेंज नहीं रखी। और दूसरे क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि π-θ होता है, ये π/2 है, ये π है, तो यहाँ पे π-θ, तो थर्ड में π+θ और 4 में 2π-θ। अब ये चूज करनी है। π-θ हमने रेफरेंस एंगल π/6 निकाला है, तो उसकी जगह π/θ, तो π/6, तो अब आप एलसीएम लेंगे 6, तो 6π -π, तो 6π में से जब π माइनस करेंगे ये 5π/6। ये स्टूडेंट हमारा आंसर था। अब स्टूडेंट हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 3। अब स्टूडेंट इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में है सीकंड एक्स इज इक्वल टू -2। तो हमने देखना है सबसे पहले सॉल्यूशन में सीकंड एक्स है, तो सीकंड एक्स इज इक्वल टू -2, ये रेसिप्रोकल होगा cos x इज इक्वल टू -1/2। अब स्टूडेंट यहाँ से अगर हम cos की वैल्यू, x की वैल्यू निकालें तो cos इनवर्स -1/2, तो एंगल को छोड़ के अब हमने cos 1/2 किस पे वैल्यू आता है, cos 60 पे, तो cos 60 डिग्री, या स्टूडेंट आप π/3 रेडियन में यूज करेंगे। अब स्टूडेंट हमने बिल्कुल सेम स्टेप है, आपने देखना नेगेटिव है, तो cos थीटा इज नेगेटिव, cos x इज नेगेटिव इन क्वाड्रेंट, नेगेटिव होगा स्टूडेंट cos थर्ड, सेकंड और थर्ड में, थर्ड, सेकंड एंड थर्ड विद रेफरेंस एंगल। जो रेफरेंस एंगल होगा वो रेफरेंस एंगल हमने निकाला π/3, यानी दो क्वाड्रेंट में देखना है। तो इन दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पे पहले जो था दो क्वाड्रेंट निकल गए, क्वाड्रेंट नंबर 2 और इन क्वाड्रेंट 3। पहले को दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर हमें पता है कि π-θ होगा, और थर्ड में π+θ फर्स्ट, और 4 में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इन दो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। थर्ड, इन सेकंड क्वाड्रेंट के हमें पता है कि π-θ होगा, तो नेगेटिव होता है cos π-3। अब आप एलसीएम लेंगे तो ये 3π -π, 3π में से π जब आप माइनस कर देंगे ये 2π/3 आ जाएगा। अगर इसी तरह हम थर्ड क्वाड्रेंट में करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में π+θ होता है, मीन कि यहाँ पे π है, ऊपर π-θ और ये π+θ। रेफरेंस एंगल की बात करें तो रेफरेंस एंगल था π/3। तो स्टूडेंट आपने अब एलसीएम ले लेंगे तो 3π + π करेंगे, 3π और 1π, 4π/3। ये स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया। अब स्टूडेंट हम थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। उसे का भी हमने ट्रिग्नोमेट्रीज सॉल्यूशन फाइंड करना है इक्वेशन का, लेकिन यहाँ पे थी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव के साथ किए पॉजिटिव। अब जब दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव होंगी तो उसको हम ज़रा डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 2 है तो उसमें है tan² थीटा इज इक्वल टू 1/3। तो हमने इसका भी फाइंड करना है, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे tan² थीटा इज इक्वल टू 1/3। तो अंडर रूट जब आप बोथ साइड लेंगे तो tan² थीटा, तो यहाँ पे भी आ जाएगा, जब अंडर रूट लेंगे तो +-3 आ जाएगा, यानी बोथ साइड जब आपने अंडर रूट लेंगे तो यहाँ पे tan थीटा आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू +-1/√3, ये आ जाएगा थीटा। तो अब स्टूडेंट देखना है कि 1 का अंडर रूट 1 होता है, तो अंडर रूट 3। तो अब यहाँ से स्टूडेंट आपने थीटा निकालना है, तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 1/√3। अब स्टूडेंट हम देखेंगे कि tan की वैल्यूज क्या होगी इसके ऊपर। तो इसके लिए tan के निकालने के लिए स्टूडेंट आपने देखना है, पहले आप चेक कर लें क्या tan 30 के ऊपर होती है, tan 60 के ऊपर हम देख लेते हैं। tan 60 इज इक्वल टू sin 60/cos 60।
तो साइन 60 की वैल्यू हमने अभी फाइंड की हुई है √3/2। cos 60 की वैल्यू हमने 1/2, 2 कैंसिल होने के बाद √3। इट मीन्स के यहाँ पे 30 पे होगी, तो 30 पे इसकी वैल्यू होगी 30। साइन 30 की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास है 1/2 और इसकी वैल्यू होती है √3 और 2 और ये 1/√3। यहाँ पे एक साथ ऐड कर लें कि जो आएगा 10 30 की जो वैल्यू होगी वो 1/√3 और 10 60 की जो वैल्यू होगी √3। ये आपने नोट कर लीजिएगा। अब स्टूडेंट आप देखें कि यहाँ पे थीटा किसके ऊपर आएगा, रेफरेंस एंगल जो निकाल रहे हैं 1/√3, ये आपके पास 30 पे आई है, मीन्स के π/6 पे आ गई ये रेडियन में, तो थीटा इज इक्वल टू π/6 एंगल निकल आ गया। अब हमने ये देखना है कि किस क्वाड्रेंट में, ये पॉजिटिव भी देखना है और नेगेटिव भी है, क्योंकि बोथ आए हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हम पॉजिटिव भी देखेंगे और नेगेटिव भी। अब स्टूडेंट ज़रा गौर कीजिएगा, हमने देखना है tan थीटा, पहले पॉजिटिव देखते हैं। tan थीटा इज पॉजिटिव, tan थीटा पॉजिटिव होगा इन क्वाड्रेंट फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan क्या होगा, ये ऑल साइन tan और cos। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट, थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ, तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे tan, यहाँ पे cos और यहाँ पे r। एक तो ये देखेंगे गौर से मैंने लिखा कि tan थीटा इज पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट फर्स्ट एंड थर्ड। इन दो में क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा एंड नेगेटिव जिनमें होगा। नेगेटिव किस में हो जाएगा, सेकंड एंड फोर्थ। अब इन सारे एंगल के अंदर हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। पहले हम देखेंगे पॉजिटिव, पहले हम पॉजिटिव का फाइंड करेंगे और देन फिर नेगेटिव का। तो पॉजिटिव हम फाइंड कर रहे हैं पॉजिटिव, तो क्योंकि विद जो आपका रेफरेंस एंगल था वो π/6 है, तो पॉजिटिव देख रहे हैं। पॉजिटिव किस में होगा, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम बात करते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रेफरेंस एंगल आएगा वही रहेगा, उसको आपने चेंज नहीं करना। एक हमारा निकल आया। और इसी को अगर हम देखते हैं किस क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव आ रहा था फर्स्ट एंड थर्ड में। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होता है π+θ, जो हम डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं, π-θ, π+θ, यहाँ पे π/2, यहाँ पे π और यहाँ पे 2π और यहाँ पे 3π/2, इन दो के अंदर होगा। और यहाँ पे 2π-θ एंगल से माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे पाई, और अभी हमने जो एंगल निकाला है वो π/6। तो स्टूडेंट एलसीएम निकालेंगे 6π + π विच इज 7π/6। ये दो आपके पास किस में क्वाड्रेंट में निकल आए, इन पॉजिटिव, जो पॉजिटिव था पॉजिटिव क्वाड्रेंट हमने फाइंड कर लिए। अब हम इन नेगेटिव, जो नेगेटिव क्वाड्रेंट हैं वो किस क्वाड्रेंट के अंदर हैं, वो हम अब ऑलरेडी डिस्कस, यहाँ पे 2 एंड 4। अब इन पहले हम सेकंड क्वाड्रेंट में देखेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये क्या आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पता है π-θ, तो π-θ की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है π/6। तो 6 की एलसीएम लेंगे, 6π - π, तो ये आ जाएगा 5π/6। अगर स्टूडेंट हम इसको 4 क्वाड्रेंट की बात करते हैं, 4 क्वाड्रेंट में ये क्या होगा, 4 क्वाड्रेंट में होता है 2π-θ, तो 2π - θ की वैल्यू है π/6। एलसीएम लेंगे 12π - π और विच इज 11π/6। ये हमारा क्वेश्चन था। हमने क्वेश्चन दिया हुआ था tan² θ = 1/2। इसका हमने रेफरेंस एंगल निकाला, फिर देखे किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव थे, किस क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव थी, और एंड पे हमने ये सॉल्यूशन निकाला। तो इसका हम नेक्स्ट पार्ट नंबर सेकंड है इसका, कोसेकंड थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो कोसेकंड को सबसे पहले हम चेंज करेंगे, क्योंकि कोसेकंड साइन का रेसिप्रोकल होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो अब स्टूडेंट हम जब अंडर रूट लेंगे बोथ साइड पे, sin² θ इज इक्वल टू √3/4 विच इज प्लस माइनस, तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी √3/2। अब यहाँ पे प्लस माइनस आ गया,
तो अब यहाँ पे थीटा था, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2। तो ये जो एंगल निकला है √3/2 साइन की किस पे वैल्यू थी, 60 के ऊपर। 60 मीन के π/3 आ जाएगा, या 60 आप जो भी लिखना चाह रहे हैं, तो ये आ गया। अब आपने देखना है कि किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव। तो अब साइन थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में, एंड नेगेटिव ये होगा तो साइन नेगेटिव थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। अब पहले हम पॉजिटिव डिस्कस करते हैं। साइन थीटा इज पॉजिटिव फर्स्ट एंड सेकंड। तो अब स्टूडेंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपका जो रेफरेंस एंगल होगा वही होगा π/6। एक आंसर आ गया। तो अगर हम बात करते हैं इन सेकंड क्वाड्रेंट की साइन की, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये आपने फर्स्ट में फाइंड किया और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये आ जाएगा π-θ। आप स्टूडेंट थीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे π-π/6। तो एलसीएम लेंगे जब ये आ जाएगा 6π-π, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 5π/6। ये हमने फाइंड कर लिए पॉजिटिव। अब स्टूडेंट हम नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होंगे? नेगेटिव ये जो होते हैं ये स्टूडेंट नेगेटिव दो क्वाड्रेंट में हैं, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ये दोनों नेगेटिव होंगे। हम पहले थर्ड क्वाड्रेंट में देख लेते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर π+θ होता है। तो यहाँ पे π+θ की वैल्यू हमने π/6 रखनी है। तो रेफरेंस एंगल जो हमने निकाला हुआ है विद रेफरेंस एंगल π/6, तो यहाँ पे 6π+π ऐड करेंगे तो ये 7π/6 आ जाएगा। तो इसी तरह अगर हम स्टूडेंट फोर क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो फोर क्वाड्रेंट में ये क्वाड्रेंट नंबर 4 में आता है 2π-θ। 2π-θ की वैल्यू π/6 आ जाएगी। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे आपने ले लेना है एलसीएम। जब आप एलसीएम लेंगे तो ये 12π-π, तो 12π में से π माइनस करेंगे तो 11π/6। तो ये स्टूडेंट हमारा आंसर था 11π/6। इस आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का डिटेल से सॉल्यूशन किया, उसके कोऑर्डिनेट एंगल। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 और सो ऑन बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी कोई मसला है तो स्टूडेंट ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं इसी प्रोग्राम में इसी चैनल पे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।